हाय स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है और आप छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी का नाम है अवर स्कूल। अवर को हिंदी में कहते हैं हमारा, स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय, हमारा विद्यालय। अवर स्कूल इज अवर सेकेंड होम। फुल स्टॉप। देखिए, अवर से लेकर के होम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इज को हिंदी में कहते हैं है। अवर को हिंदी में कहते हैं हमारा, स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय। अवर का मतलब होता है हमारा, इसका मतलब होता है सेकंड को हिंदी में कहते हैं दूसरा, होम को कहते हैं घर। हमारा विद्यालय हमारा दूसरा घर है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल नॉट ओनली फॉर स्टडीज बट ऑल्सो टू लर्न मैनी थिंग्स। फुल स्टॉप। देखिए, चिल्ड्रन से लेकर के थिंग्स तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? चिल्ड्रन। ये क्या है? बहुवचन है। चिल्ड्रन का मतलब हिंदी में होता है बच्चे। इसके बाद देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये किसकी फर्स्ट फॉर्म है? ये गो है। गो की फॉर्म्स क्या होती हैं? पहली फॉर्म होती है गो, दूसरी वेंट, तीसरी क्या होती है? गॉन। यहाँ पर बेसिकली दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं जो बट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो चिल्ड्रन से लेकर के थिंग्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ता है ती है ते हैं आता है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान ही यही होती है कि उसके आखिरी में ता है ती है ते हैं आता आदि शब्द आते हैं। चिल्ड्रन को हिंदी में कहते हैं बच्चे। गो का मतलब होता है जाना, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, नॉट का मतलब होता है नहीं, ओनली का मतलब हिंदी में होता है केवल, फॉर का मतलब हिंदी में होता है के लिए, स्टडीज का मतलब होता है पढ़ाई करने, पढ़ने, बट का मतलब होता है लेकिन, ऑल्सो को हिंदी में कहते हैं भी, लर्न का मतलब होता है सीखना, मैनी का मतलब होता है कई, थिंग्स का मतलब होता है चीजें। बच्चे केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने के लिए भी विद्यालय जाते हैं। देखिए आखिरी में ते हैं आ गया। वी लर्न स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एट स्कूल। फुल स्टॉप। देखिए, वी से लेकर के स्कूल तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि वी से लेकर के स्कूल तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। मेन वर्ब पहचानना मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस वीडियोस में। देखिए, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में अगर आपको मेन वर्ब पहचानना है तो उस वर्ड का हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। जब उस वर्ड का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में अगर ना आ जाए तो समझ लीजिए वो हमारी क्या है? मेन वर्ब है। देखिए, लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना या याद करना। तो देखिए आखिरी में ना आ रहा है तो सीखना, रहना, खाना, पीना, धोना, कहना, ये सब हमारे क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो उसके बाद मेन वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। वी को हिंदी में कहते हैं हम। लर्न का मतलब होता है याद करना या सीखना। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। एंड को हिंदी में कहते हैं और। राइटिंग का मतलब होता है लिखना। एट स्कूल, विद्यालय में। स्कूल को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्यालय। हम स्कूल में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। देखिए, सीखते में आखिरी में ते हैं आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। टीचर्स टीच अस डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी एंड कंप्यूटर। फुल स्टॉप। देखिए, टीचर्स से लेकर के कंप्यूटर तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा टीचर्स। ये क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना या सिखाना। तो टीचर्स से लेकर के कंप्यूटर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में ता है ती है ते हैं आता है। ये पहचान होती है। टीचर्स को हिंदी में कहते हैं शिक्षकों। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। आस का मतलब हमें। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। सब्जेक्ट्स को हिंदी में कहते हैं विषय। लाइक का मतलब जैसे। इंग्लिश को हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी। मैथ को हिंदी में कहते हैं गणित। साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान।
हिंदी को हिंदी में कहते हैं हिंदी, एंड को हिंदी में कहते हैं और, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, पर कंप्यूटर ही बोलेंगे हम लोग। शिक्षक हमें विभिन्न विषय जैसे अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी और कंप्यूटर पढ़ाते हैं। दे ऑल्सो इनकलकेट गुड मैनर्स इन अस। फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के आज तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे, उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो दे से लेकर के आज तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा। दे का मतलब होता है हिंदी में वे, ऑल्सो का मतलब होता है भी, इनकलकेट का हिंदी में मतलब होता है मन में बैठाना या मस्तिष्क में बैठाना। इनकलकेट का मतलब क्या होता है? मन में बैठाना। गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छे, मैनर्स को हिंदी में कहते हैं संस्कार, इनका मतलब होता है में, आस का मतलब होता है हम में। वे हम में अच्छे संस्कार भी डालते हैं। देखिए डालते हैं में आखिरी में ते हैं आ रहा है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। टीचर्स आर लाइक आवर पेरेंट्स। फुल स्टॉप। देखिए टीचर्स से लेकर के पेरेंट्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो हैं आएगा या हो आएगा। फिर से, टीचर्स से लेकर के पेरेंट्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो हैं आएगा या हो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है। आर हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और आर को हिंदी में कहते हैं या हो। आर के हिंदी में दो मतलब होते हैं, एक हैं या एक हो। वो सब्जेक्ट के अनुसार हमारे ये दोनों में से कोई एक आता है। टीचर्स को हिंदी में कहते हैं शिक्षकों। लाइक का मतलब होता है जैसे, अवर का मतलब होता है हमारे, पेरेंट्स को हिंदी में कहते हैं माता पिता। शिक्षक हमारे माता पिता की तरह होते हैं। देखिए आखिरी में है आ गया। अब मैं आपको हो का भी एक एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे आप बहुत शरारती हो, यू आर वेरी नॉटी। तो यहाँ पे हो की जो इंग्लिश है वो आर है। आया समझ में? फिर से, आप बहुत शरारती हो, यू आर वेरी नॉटी। दे टेक केयर ऑफ अस विथ लव एंड अफेक्शन। फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के अफेक्शन तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो दे से लेकर के अफेक्शन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा। कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। दे को हिंदी में कहते हैं वे। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। टेक केयर को हिंदी में क्या कहते हैं? देखभाल करना। ऑफ आस का मतलब हमारा, विथ का मतलब होता है साथ, लव का मतलब होता है प्यार, एंड को हिंदी में कहते हैं और, अफेक्शन को हिंदी में कहते हैं स्नेह। अफेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नेह। वे प्यार और स्नेह के साथ हमारा ख्याल रखते हैं। देखिए आखिरी में ते हैं आ गया, रखते हैं में आखिरी में ते हैं आ रहा है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वी स्पेंड सो मच टाइम इन स्कूल डेली। फुल स्टॉप। देखिए वी से लेकर के डेली तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा वी, जो प्लूरल है, बहुवचन है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये स्पेंड है, इसका मतलब होता है बिताना। सो मच का मतलब होता है बहुत, टाइम को हिंदी में कहते हैं समय, इनका मतलब होता है में, स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय, डेली को हिंदी में कहते हैं रोज। तो वी से लेकर के डेली तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश का किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हम विद्यालय में रोज बहुत समय गुजारते हैं या बिताते हैं। देखिए आखिरी में ते हैं आ गया। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स। फुल स्टॉप। देखिए वी से लेकर के टीचर्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आएगा। क्या? जब वी से लेकर के टीचर्स तक का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस सेंटेंस में शुड लगा हुआ है। शुड का मतलब होता है चाहिए। याद रखिएगा, जब भी आपको किसी इंग्लिश सेंटेंस में शुड दिख जाए तो जब उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में चाहिए आता है। वी का मतलब होता है हमें, लव का मतलब होता है प्यार करना, एंड का मतलब होता है और, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना या इज्जत करना, अवर का मतलब होता है हमारे, टीचर्स को हिंदी में कहते हैं शिक्षकों। हमें हमारे शिक्षकों से
प्यार और सम्मान करना चाहिए। देखिए चाहिए आ गया आखिरी में। वी शुड लिसन टू अवर टीचर्स एंड ओबे देम, फुल स्टॉप। देखिए वी से लेकर के देम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए शुड लगा हुआ है। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में जब आपको शुड दिख जाए तो याद रखिएगा, जब उस सेंटेंस का, उस इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आता है। वी को हिंदी में कहते हैं हम या हमें। लिसन का हिंदी में मतलब होता है सुनना। अवर का मतलब होता है हमारे। टीचर्स को हिंदी में कहते हैं शिक्षकों। एंड को हिंदी में कहते हैं और। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। देम का मतलब होता है उन्हें या उनके। हमें अपने शिक्षकों की बात सुननी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। देखिए आखिरी में चाहिए आ गया। एज एट होम अवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस एंड फुलफिल अवर नीड्स, कॉमा। देखिए एज का मतलब होता है जैसे। एट होम घर में। एट होम को हिंदी में क्या कहते हैं? घर में। अवर पेरेंट्स हमारे माता पिता। लुक आफ्टर अस, लुक आफ्टर अस का मतलब होता है हमारी देखभाल करना। लुक आफ्टर अस का मतलब क्या होता है? हमारी देखभाल करना। एंड को हिंदी में कहते हैं और। फुलफिल का मतलब होता है पूरी करना। अवर का मतलब होता है हमारी। नीड्स का मतलब होता है हिंदी में जरूरतें। हमारी जरूरतें पूरी करना। जैसे हमारे माता पिता घर में हमारी देखभाल करते हैं और हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। सो द टीचर्स आर देयर टू लुक आफ्टर अस एंड आवर नीड्स एट स्कूल, फुल स्टॉप। देखिए सो का मतलब होता है वैसे ही। द टीचर्स शिक्षक। देखिए आर लग गया तो सो से लेकर के स्कूल तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर लगा है। या तो है आएगा या हो आएगा। क्यों? क्योंकि आर का मतलब हिंदी में होता है या तो है या हो। देयर का मतलब होता है वहां। लुक आफ्टर अस का मतलब होता है देखभाल करने के लिए। एंड को हिंदी में कहते हैं और। अवर का मतलब होता है हमारी। नीड्स को हिंदी में कहते हैं जरूरतें। एट स्कूल का मतलब होता है स्कूल में। वैसे ही शिक्षक स्कूल में हमारा और हमारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। इन दिस वे, कॉमा। देखिए इन दिस वे का मतलब होता है इस प्रकार से। इन दिस वे का हिंदी में मतलब क्या होता है? इस प्रकार से। दे आर अवर सेकेंड पेरेंट्स, फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के पेरेंट्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो हैं आएगा या हो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है। आर का हिंदी में मतलब होता है हैं या हो। आर हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। दे को हिंदी में कहते हैं वे। अवर का मतलब होता है हमारे। सेकंड का मतलब होता है दूसरे। पेरेंट्स को हिंदी में कहते हैं माता पिता। वे हमारे दूसरे माता पिता हैं। गुड चिल्ड्रन डू नॉट फाइट विथ अदर चिल्ड्रन एट स्कूल, फुल स्टॉप। देखिए गुड से लेकर के स्कूल तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब आई है। डू हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमारी डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो वहां पे डज हेल्पिंग वर्ब आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक डू होती है, एक डज होती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो सेंटेंस है ही है, पर उसमें कौन सा है? इंट्रोगेटिव है, सिंपल सेंटेंस है या निगेटिव है। देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया है? नॉट आया है। तो नॉट से क्या पता चला कि ये निगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब आप लोग काफी बार सुन रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? जैसा कि नाम है हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या करती है? हेल्प करती है ये पहचानने में कि जो हमारा सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, वो किस काल का है। वर्तमान है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है। ये हमें कौन बताता है? ये हमें हेल्पिंग वर्ब बताती है। हेल्पिंग वर्ब हमें ये तो बताती है कि प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है, पर हमें ये भी बताती है कि फ्यूचर का तो है, पर उसमें भी कौन सा? इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो गुड से लेकर के स्कूल तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते हैं आएगा। गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छे। चिल्ड्रन को हिंदी में कहते हैं बच्चे। डू का मतलब होता है करना। नॉट का मतलब होता है नहीं। फाइट का मतलब होता है लड़ाई। विथ का मतलब होता है साथ। अदर का मतलब होता है अन्य। चिल्ड्रन को हिंदी में कहते हैं बच्चे। एट स्कूल विद्यालय में। अच्छे बच्चे विद्यालय में अन्य बच्चों के साथ लड़ाई या झगड़ा नहीं करते हैं। देखिए आखिरी में ते हैं आ गया।
तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दे हेल्प द चिल्ड्रेन इन स्टडीज ऑल्सो, फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के ऑल्सो तक ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा दे, जो प्लूरल है, बहुवचन है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है हेल्प। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? मदद करना। दे को हिंदी में कहते हैं वे। तो दे से लेकर के ऑल्सो तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते आएगा। चिल्ड्रन को हिंदी में कहते हैं बच्चे, इनका मतलब होता है में। स्टडीज को हिंदी में कहते हैं पढ़ाई, पढ़ाई में। ऑल्सो का मतलब हिंदी में होता है भी। वे बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करते हैं। देखिए आखिरी में करते हैं में आखिरी में ते आ रहा है। दे ऑलवेज पुट कवर्स ऑन देयर बुक्स एंड नोटबुक्स, फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के नोटबुक्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते आएगा। क्यों? क्योंकि दे से लेकर के नोटबुक्स तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दे को हिंदी में कहते हैं वे। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या सदैव। पुट कवर्स का मतलब होता है कवर लगाते हैं किन पर। ऑन का मतलब होता है पर। देयर मतलब उनकी। बुक्स को हिंदी में कहते हैं किताबें। एंड को हिंदी में कहते हैं और। नोटबुक्स को हिंदी में कहते हैं कॉपियां। वे हमेशा अपनी किताबों और कॉपियों पर कवर लगाते हैं। देखिए लगाते हैं में आखिरी में ते आ रहा है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दे कीप देयर बुक्स कॉमा इरेजर्स कॉमा पेंसिल्स एंड बैग्स केयरफुली, फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के केयरफुली तक ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा दे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये कीप है, इसका मतलब होता है रखना। देखिए आखिरी में ना आ रहा है तो हमारी मेन वर्ब हुई। दे को हिंदी में कहते हैं वे। देयर का मतलब होता है उनकी। बुक्स को हिंदी में कहते हैं किताबें। इरेजर्स पेंसिल्स एंड को हिंदी में कहते हैं और। बैग्स केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से। केयरफुली को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान से, अटेंटिव होकर के। वे अपनी किताबें, रबड़, पेंसिल और बैग ध्यान पूर्वक रखते हैं। देखिए आखिरी में ते आ गया। दे ऑलवेज डू देयर होमवर्क ऑन टाइम, फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के टाइम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते आएगा। क्यों? क्योंकि दे से लेकर के टाइम तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ता है ती है ते आता है। दे को हिंदी में कहते हैं वे। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या सदैव। डू का मतलब होता है करना। देयर को हिंदी में कहते हैं उनका। होमवर्क को हिंदी में कहते हैं गृह कार्य। होमवर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? गृह कार्य। होम को कहते हैं हिंदी में गृह। वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य, गृह कार्य। ऑन को हिंदी में कहते हैं पर। टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। वे हमेशा समय पर अपना गृह कार्य करते हैं। दे लर्न देयर लेसन्स डेली, फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के डेली तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा दे, उसके बाद देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये लर्न की फर्स्ट फॉर्म है लर्न। इसका मतलब होता है याद करना। देयर का मतलब हिंदी में होता है उनका। लेसन्स को हिंदी में कहते हैं पाठ। डेली का मतलब होता है रोज। वे रोजाना अपना पाठ याद करते हैं। देखिए आखिर में ते आ गया। दे लिसन टू देयर टीचर्स केयरफुली एंड नेवर मेक ए नॉइस इन द क्लास, फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के क्लास तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा दे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये लिसन की फर्स्ट फॉर्म है लिसन। इसका मतलब होता है सुनना। देखिए बेसिकली दे से लेकर के क्लास तक हमारे दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। एक सेंटेंस है हमारा दे लिसन टू देयर टीचर्स केयरफुली, और दूसरा है नेवर मेक ए नॉइस इन द क्लास। तो दे से लेकर के क्लास तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते आएगा। दे को हिंदी में कहते हैं वे। लिसन का मतलब होता है सुनना। देयर का मतलब होता है उनके। टीचर्स को हिंदी में कहते हैं शिक्षक। केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक। एंड को हिंदी में कहते हैं और। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। मेक का मतलब होता है करना। नॉइस का मतलब होता है शोर, शोर करना। इनका मतलब होता है में। क्लास को हिंदी में कहते हैं कक्षा। इनका मतलब हिंदी में होता है में, कक्षा में। वे अपने शिक्षकों की बात ध्यान से सुनते हैं और कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। टीचर्स आर प्राउड ऑफ
सच चिल्ड्रन, फुल स्टॉप। देखिए टीचर्स से लेकर के चिल्ड्रन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो हैं आएगा या हो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है। आर हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और आर का हिंदी में मतलब होता है हैं या हो। टीचर्स को हिंदी में कहते हैं शिक्षक। आर का मतलब होता है हैं या हो। हैं या हो में कोई एक आता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है। प्राउड का मतलब होता है गर्व करना। प्राउड का मतलब होता है गर्व करना। सच चिल्ड्रन का मतलब होता है ऐसे बच्चों पर। सच चिल्ड्रन का मतलब होता है ऐसे बच्चों। शिक्षकों को ऐसे बच्चों पर गर्व होता है। अवर स्कूल इज अवर सेकेंड होम, फुल स्टॉप। देखिए अवर से लेकर के होम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए इज लगा हुआ है। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इज को हिंदी में कहते हैं है। अवर का मतलब होता है हमारा। स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय। अवर का मतलब होता है हमारा। सेकंड का मतलब होता है दूसरा। होम को हिंदी में कहते हैं घर। हमारा विद्यालय हमारा दूसरा घर है। वी शुड ऑलवेज कीप अवर स्कूल एंड क्लासरूम्स नीट एंड क्लीन, फुल स्टॉप। देखिए वी से लेकर के क्लीन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुड लगा हुआ है। शुड का हिंदी में मतलब होता है चाहिए। वी का मतलब होता है हमें। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। कीप को हिंदी में कहते हैं रखना। अवर का मतलब होता है हमारा। स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय। एंड को हिंदी में कहते हैं और। क्लासरूम्स को हिंदी में कहते हैं कक्षाएं। नीट एंड क्लीन को हिंदी में कहेंगे साफ सुथरा। एंड को हिंदी में कहते हैं और। क्लीन को हिंदी में कहते हैं साफ। हमें हमेशा अपने स्कूल और कक्षाओं को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड नेवर डिस्ट्रॉय स्कूल प्रॉपर्टी, फुल स्टॉप। देखिए वी से लेकर के प्रॉपर्टी तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुड लगा हुआ है। शुड का मतलब होता है चाहिए। वी का मतलब होता है हिंदी में हमें। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। हमें विद्यालय की संपत्ति को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए आखिर में चाहिए आ गया। वी शुड नेवर राइट ऑन द वॉल्स कॉमा डेस्क्स कॉमा चेयर्स एंड टेबल्स, फुल स्टॉप। देखिए वी से लेकर के टेबल्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में शुड लगा है। जब भी किसी इंग्लिश सेंटेंस में आपको शुड दिख जाए तो याद रखिएगा जब उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आएगा। वी को हिंदी में कहते हैं हम। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। राइट का मतलब होता है लिखना। ऑन का मतलब होता है पर। वॉल्स का मतलब होता है दीवारें। डेस्क देखिए एक मेज होती है जिस पर हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, अपनी कॉपियां रखते हैं, उसे डेस्क कहते हैं। चेयर्स का मतलब होता है कुर्सियां। एंड को हिंदी में कहते हैं और। टेबल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मेज कहते हैं। हमें कभी भी दीवारों, डेस्क, कुर्सियां और मेज पर नहीं लिखना चाहिए। दे आर फॉर यूज, फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के यूज तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो हैं आएगा या हो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है। आर हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका हिंदी में मतलब होता है हैं या हो। दे को हिंदी में कहते हैं वे। फॉर का मतलब होता है हिंदी में के लिए। यूज का मतलब होता है उपयोग या इस्तेमाल। वे उपयोग के लिए हैं। इफ दे आर नॉट इन ए गुड कंडीशन कॉमा। देखिए इफ से लेकर के कंडीशन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा या हो आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सेंटेंस में आर आया है। आर हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका हिंदी में मतलब होता है हैं या हो। इफ को हिंदी में कहते हैं यदि। दे का मतलब होता है वे। आर का मतलब होता है हैं या हो। नॉट का मतलब होता है नहीं। इन का मतलब होता है में। गुड का मतलब होता है अच्छी। कंडीशन को हिंदी में कहते हैं स्थिति। यदि वे अच्छी स्थिति में नहीं है, इट वोंट बी ऑफ यूज फॉर अस, फुल स्टॉप। देखिए वोंट बी क्या है? हमारा शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है, कई बच्चों को नहीं पता होता, इसका फुल फॉर्म होता है विल नॉट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विल नॉट। वोंट का फुल फॉर्म क्या होता है? विल नॉट। देखिए इट से लेकर के आज तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो गा आएगा या गी आएगा या गे आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सेंटेंस में विल आया है। विल हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है।
इसका मतलब इट से लेकर के आज तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में गा गी गे आता है, याद रखिएगा। इट को हिंदी में कहते हैं यह, बी का मतलब होता है होना, यूज को हिंदी में कहते हैं उपयोग या इस्तेमाल, फॉर का मतलब होता है के लिए, आस्क का मतलब होता है हमारे। तो वे हमारे काम के नहीं होंगे। देखिए होंगे में आखिरी में गे आ रहा है, तो हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सो को हिंदी में कहते हैं इसलिए, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम वेरी वेल, फुल स्टॉप। देखिए वी से लेकर के वेल तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आएगा। कैसे पता चला, इस इंग्लिश सेंटेंस में शुड आ रहा है, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो जब भी आपको किसी इंग्लिश सेंटेंस में शुड दिख जाए तो जब उसका हिंदी में अनुवाद करिएगा तो आखिरी में चाहिए लगा दीजिएगा। वी को हिंदी में कहते हैं हमें, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या सदैव, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर को हिंदी में क्या कहते हैं, देखभाल करना। देम का मतलब होता है उनका, वेरी का मतलब हिंदी में होता है बहुत, वेल का मतलब होता है अच्छी तरीके से। वेल को हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छी तरीके से या अच्छे तरह से। हमें हमेशा उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। देखिए आखिरी में चाहिए आ गया। डोंट डैमेज स्कूल प्रॉपर्टी, फुल स्टॉप। देखिए डोंट क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ये होगा डू नॉट। डैमेज का मतलब होता है नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना। स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय, प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। नॉट का मतलब होता है नहीं, डू का मतलब होता है करना। विद्यालय की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।